दोस्तों आपका स्वागत है। आज हम रिव्यू करने जा रहे हंगेरियन मूवी जिसका नाम है वाइट गॉड। यह उस कुत्ते की कहानी है जो बदला लेने के लिए पूरे शहर को बंदी बना लेता है और किस तरह से उसकी मालकिन उसे बचाती है। मूवी की शुरुआत में हमें एक लिली नाम की लड़की दिखाई जाती है जो अपने कुत्ते हेगन के साथ रहती है। क्योंकि उसके माता पिता का डाइवोर्स हो गया है इसलिए वह कभी कभी उनसे मिल पाती है। इसी कारण से वह अपने कुत्ते हेगन के बहुत करीब है। लिली अपने कुत्ते हेगन के साथ पार्क में खेल रही होती है, तभी उसकी मॉम उन दोनों को नोटिस करती है। उसकी मॉम यूनाइटेड स्टेट शिफ्ट होने वाली, इसलिए वह लिली को उसके पिता डेनियल के पास छोड़ने वाली है। लिली के पिता एक स्लॉटर हाउस में काम करते हैं। क्योंकि उनकी इनकम इतनी नहीं है इसलिए वह एक छोटे से घर में रहते हैं। अब लिली भी उनके साथ आने वाली है जो अपने पेट हेगन को भी लाने वाली है। क्या सोचकर वो थोड़े चिंतित है। उनके अपार्टमेंट में पेट अलाउड नहीं है लेकिन उन्हें अब एडजस्ट करना पड़ेगा। मकान मालिक डेनियल को कुत्ता लाने के लिए मना करती है लेकिन डेनियल उससे कहता है कि वह जल्दी छुटकारा पा लेगा। इवन खाना खाते समय भी लिली अपने फादर को डिसोबे करती है और कुत्ते को घर का खाना खिलाती है। घर इतना छोटा है कि दोनों को एक ही कमरे में रहना पड़ता है। हेगन को सेपरेशन एंजाइटी है, वह अकेले नहीं रह पाता लेकिन फिर भी डेनियल उसे बाथरूम में बंद कर देता है जिससे वह रात भर रोता है और किसी को सोने नहीं देता है। आखिर में लिली वहां आती है और उसे रेस्क्यू करती है। फिर वह अपने ट्रम्पेट बजा के उसे काफ़ी देर तक गाना सुनाती है जिससे हेगन शांत हो जाता है। फिर लिली बाथ टब में जाके सो जाती है। अब बिल्डिंग में जो भी रहने वाले लोग हैं वह लिली और उसके कुत्ते से जरूर परेशान हो गए होंगे। अगली सुबह जब लिली की नींद खुलती है तभी वो देखते हैं कि एनिमल डिपार्टमेंट से एक आदमी आया हुआ है। वह कहता है कि तुम्हारे खिलाफ कंप्लेन मिली है क्योंकि कुत्ता रात भर भौंक रहा था। पहले तो डेनियल कहता है कि हमारे पास कोई कुत्ता नहीं, लेकिन वह आदमी कुत्ते को देख लेता है और उन्हें हेफ्टी फाइन भरने को कहता है। डेनियल को यह सुनकर बहुत गुस्सा आता है। पहली बात तो उसे कुत्ते ही पसंद नहीं है और जो चीज़ उसे पसंद नहीं है उसके लिए फाइन क्यों भरे, इसलिए वह लिली की तरफ गुस्से में देखता है। लिली उसी दिन अपने कुत्ते को म्यूजिक क्लास लेके जाती है क्योंकि उसे अपने पिता पर भरोसा नहीं है। लेकिन म्यूजिक क्लास में भी कुत्ता अलाउड नहीं था, इसलिए लिली अपने कुत्ते को एक कबाड़ के अंदर बंद कर देती है और जैसे ही म्यूजिक क्लास शुरू होता है आवाज़ सुनकर कुत्ता डर जाता है और बाहर निकल आता है। यह देखकर वहाँ का टीचर बहुत चिल्लाता है और लिली को घर जाने को कहता है। लिली भी गुस्से में आकर घर चली जाती है। लिली अपने कुत्ते के साथ घर पैदल जा रही थी, तभी उसके पिता देख लेते हैं और उस पर चिल्लाते हैं, कहते हैं कि तुम्हारी वजह से म्यूजिक टीचर ने मुझे बुलाया है, हमें किसी भी हालत में इस कुत्ते से छुटकारा पाना होगा। लेकिन लिली उनकी बात नहीं मानती है। उन दोनों में काफ़ी देर तक बहस होता है। फिर डेनियल को गुस्सा आता है, वह एक जगह कार रोकते हैं और कुत्ते को बाहर फेंक देते हैं। यह देखकर लिली रोने लगती है। फिर उसके डैडी लिली को जबरदस्ती कार में बिठाकर वहां से चले जाते हैं। बेचारा कुत्ता उनके पीछे पीछे भागता है क्योंकि उसे अपने मालकिन से अलग नहीं होना है, लेकिन कार की स्पीड इतनी ज़्यादा है कि वह इनका पीछा नहीं कर पाता और एक जगह रुककर काफ़ी देर तक इंतजार करता है लेकिन उसकी मालकिन नहीं आती है। लिली को भी उस रात को नींद नहीं आती है। वह कुत्ते को ढूंढने के लिए बाहर जाना चाहती है लेकिन उसके डैडी उसे रोक लेते हैं। इधर हेगन ने भी पूरी रात ब्रिज के नीचे गुजारी, तभी उसे भूख लग जाती है और उसे एक मीट का टुकड़ा दिखाई देता है लेकिन वह बहुत ही सड़ा और गला हुआ होता है, इसलिए हेगन उसे खाता नहीं और मीट की तलाश में बाजार की तरफ चला जाता है जहाँ पे उसे एक दुकान में बहुत सारा मीट का टुकड़ा दिखाई देता है। तभी उसकी नज़र एक कुत्ते पर पड़ती है। वो उस कुत्ते को फॉलो करते हुए मीट की दुकान के पिछवाड़े पर जाता है जहाँ बहुत सारे कुत्ते मीट के टुकड़े खा रहे थे। तभी वहाँ पे ओनर आता है और सभी को मार के भगा देता है लेकिन हेगन वहीं पर रुक जाता है। यह देखकर उसे बहुत गुस्सा आता है और वह उसे मारने की कोशिश करता है लेकिन सही समय पर वाइट कुत्ता आ जाता है और उसे डिस्ट्रैक्ट कर देता है जिससे वह दोनों भाग जाते हैं। वह भागते भागते शहर की दूसरी तरफ चले जाते हैं जहाँ वह देखते हैं एक छोटा सा तालाब होता है। वहाँ पे बहुत सारे कुत्ते का जमावड़ा होता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि एक एनिमल्स कंट्रोल की गाड़ी आती है। वह सभी कुत्तों को पकड़कर गाड़ी में भर लेती है लेकिन हेगन और वाइट कुत्ता किसी तरह से वहां से भाग जाते हैं और भागते भागते रास्ते में एनिमल कंट्रोल भी उनका पीछा करता है लेकिन एक होमलेस आदमी हेगन को छुपा लेता है और उसे के गले में पट्टा बांधकर उसे अपना पेट बना लेता है। अगला सीन हम देखते हैं कि लिली अपने म्यूजिक क्लास अटेंड करने जाती है। उसके पापा उसको छोड़ने आते हैं। कुछ समय बाद जब म्यूजिक क्लास खत्म हो जाता है तो लिली उस रास्ते पर जाती है जहाँ पर कुत्ते को छोड़ा गया था। वह सब जगह ढूंढती है लेकिन उसे कुत्ता नहीं मिलता। उसे पाने के लिए वह एक पोस्टर भी लगाती है जिसमें इनाम का घोषणा करती है लेकिन इसका कुछ फायदा नहीं होता है। दूसरी तरफ वह होमलेस आदमी हेगन को एक शॉप में बेच देता है जहाँ पर शॉप का ओनर उसे चेन लगाकर एक कमरे में बंद कर देता है। तभी वहाँ पे एक फाइटिंग वाला डीलर आता है। वह हेगन को खरीदना चाहता है लेकिन पेट का ओनर उसे कहता है कि ये फाइटिंग का कुत्ता नहीं है, ये तुम्हारे किस काम का है। वह उसकी बात नहीं मानता और फिर भी उसे खरीद लेता है।
कुछ देर बाद हम देखते हैं कि वह उसे नींद की गोली खिलाता है, जिससे हेगन सो जाता है। और डीलर हेगन को अपने घर लेके आता है और दूध में मिलाकर कुछ दे देता है, जिसके पीने के बाद वह बहुत एग्रेसिव हो जाता है। इतना ही नहीं, वह उसे बहुत मारता था और दिन भर केज में बंद रखता था, और ट्रेनिंग के लिए जब निकालता था तो उसे चेन बांध देता था। वो उसे बहुत प्रताड़ित करता ताकि वह मजबूत हो सके। असल में वह हेगन को ट्रेनिंग दे रहा था ताकि वह रिंग में फाइट कर सके, लेकिन हेगन की हालत बहुत खराब हो रही है। डीलर की ट्रेनिंग हर दिन टफ होती जा रही थी। वह नए नए तरीके से उसको ट्रेन करता था। अब हेगन एक नॉर्मल कुत्ता नहीं रहा, बल्कि भड़का हुआ और गुस्सेल हो गया है। अब वह रिंग में फाइटिंग करने के लिए पूरी तरह से तैयार है। दूसरी तरफ लिली उसको ढूंढने में यहाँ वहाँ भटक रही है। वह एक पेट शॉप में जाती जहाँ उसका ओनर उससे कहता है कि शायद हेगन रोड एक्सीडेंट में मारा गया हो, लेकिन इससे भी बुरा हो जाता है कि लिली का साइकिल कोई बाहर से चुरा लेता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि हेगन को रिंग में लाया गया है। अब वो लड़ाई के लिए तैयार है। गेम का रूल बहुत ही सिंपल है, अगर एक कुत्ते को जीतना है तो दूसरे को मरना होगा। लोग इस फाइटिंग में बहुत बेट लगाते हैं और बहुत सारा पैसा कमाते हैं। हेगन को जब रिंग में लाया जाता है तो लोग यह अनुमान लगाते हैं कि वह बुरी तरह से हारने वाला है, लेकिन डीलर को अपने कुत्ते और ट्रेनर को पूरा भरोसा था। वह मानता था कि उसका कुत्ता जीतेगा। रॉटविलर और हेगन की लड़ाई शुरू हो जाती है। वह उसे बहुत जख्मी कर देता है, लेकिन हेगन को उस कुत्ते पर पकड़ मिल जाती है और वह उसे हरा देता है। यह देखकर बाकी लोग उस पर बहुत इम्प्रेस हो जाते हैं। तभी वहाँ पे एक डीलर उस कुत्ते को खरीदना चाहता है, लेकिन पहला डीलर उसे मना करता है। दोनों के बीच में लड़ाई शुरू हो जाती है। इस मौके का फ़ायदा उठाकर हेगन वहाँ से भाग जाता है। वह रात भर भागता है, इतना भागता है कि वह डीलर से दूर रहना चाहता है। दूसरी तरफ लिली की साइकिल चोरी होने के बाद वो भी भाग भाग कर घर जा रही थी। तभी रास्ते में उसे स्कूल का फ्रेंड मिलता है जिसका नाम पीटर होता है। वह उसे पार्टी के बारे में बताता है। लिली उससे कहती कि उसे भी पार्टी में आना है। पहले तो वह उसे मना करता है, लेकिन उसके मन में ख्याल आता है कि लिली ड्रग्स कैरी करने के लिए काम आ सकती है, इसलिए वह उसको पार्टी में लेके जाता है। अब दोनों पार्टी के लिए निकल जाते हैं और लिली के पॉकेट में बहुत सारे ड्रग्स होता है। वह अकेले वहाँ पे एक छोटी लड़की होती है, लेकिन उसके ज़रा भी परवाह नहीं है। वह एक कॉर्नर में बैठकर सभी के पार्टी को देखती है और फिर सो जाती है। अगली सुबह पार्टी को पुलिस ने रेड कर दिया है। सभी लोगों को गिरफ्तार कर लेती है। लिली के पॉकेट में बहुत सारा ड्रग्स निकलता है, लेकिन वह ड्रग्स का सेवन नहीं करती है, इसलिए उसे छोड़ दिया जाता है। वह अपने पिता के साथ फिर चली जाती है। डेनियल को पहली बार बहुत पछतावा होता है। वह रोने लगता है। उसे लगता है कि कुत्ते को छोड़ने के बाद लिली पर बहुत बुरा असर पड़ा है, इसलिए वह लिली से माफ़ी मांगता है और उससे वादा करता है कि वह उसे नया कुत्ता ला कर देगा। यह सुनकर लिली भी उसे कंसोल करती है और फिर दोनों अपने घर चले आते हैं। अगले सीन में हम देखते हैं कि हेगन भागते भागते उस तालाब के पास चला आया है जहाँ पर वह अपने पुराने साथियों के साथ यूनाइट हो जाता है। वह तालाब के पास खेलते रहते हैं, तभी एनिमल शेल्टर आता है और उसे पकड़कर केज में डाल देते हैं। वहाँ बहुत सारे कुत्ते होते हैं। क्योंकि हेगन जख्मी था इसलिए उसका इलाज होता है। सभी को खाना दिया जाता है, जो सभी लोग अच्छे से चाव से खाते हैं, लेकिन हेगन उसकी ज़रा भी परवाह नहीं करता है। दूसरे दिन कुत्ते अडॉप्ट करने के लिए लोग आते हैं, लेकिन हेगन बहुत ही एग्रेसिव होता है। वह सभी को देखकर भौंकने लगता है। तभी वहाँ की मालकिन यह आदेश देती है कि हेगन को मार दिया जाए। लिली अपने स्कूल के फंक्शन में ट्रम्पेट बजा रही होती है। वहाँ उसके पिता ऑडियंस में चेयर करने के लिए बैठे हुए हैं। तभी हेगन को एक वर्कर मारने के लिए लेके जाता है और हेगन झटका देकर उसे अब छुड़ा लेता है। फिर वह उसके बॉडी पर झपट्टा मारता है और उसे मार डालता है और फिर सारे कुत्तों को रिहा कर देता है। क्योंकि हेगन ने उन सभी को रिहा किया था, इसलिए वह उनका बॉस बन जाता है। यह देखकर मालकिन उसे रोकने की कोशिश करती है, लेकिन वह सारे कुत्ते उसको झपट्टा मारकर वहाँ से भाग जाते हैं। वह शहर की तरफ भागने लगते हैं। अब शहर में सारी तरफ केओस छा गया है। लोग यहाँ वहाँ अपनी जान बचाने के लिए भागने लगते हैं। कुत्तों को जो भी मिलता हुआ उसे काटने के लिए पहुँच जाते हैं। आखिर में वह कॉन्सर्ट पे पहुंच जाते हैं जहाँ पे लिली का फंक्शन चल रहा होता है। उस कॉन्सर्ट को चारों तरफ से घेर लेते हैं। यह देखकर सभी लोग पैनिक में आ जाते हैं। तभी लिली वहाँ से जाने की कोशिश करती है। उसे लगता है वह उसे रोक सकती है, इसलिए वह कॉन्सर्ट के बाहर जाने लगती है, लेकिन उसका फ्रेंड उसे रोकता है। तभी एक अनजान आदमी उनसे कहता है कि कुत्तों ने चारों तरफ से घेर लिया है, इसलिए तुम यहाँ से मत जाओ। लेकिन वह उनकी बात नहीं मानते और वहाँ से चले जाते। आखिर में लिली अपनी साइकिल लेकर हेगन को ढूंढने के लिए निकल जाती है। पूरे शहर में लॉकडाउन लगा हुआ है। तभी हम देखते हैं कुत्तों का झुंड आता है, उसका पीछा करने लगती है और लिली साइकिल से गिर जाती है, लेकिन कुत्ते उसका कुछ नहीं करते और आगे निकल पड़ते हैं। ऐसा लगता है वह किसी मिशन के लिए जा रहे हैं। एक्चुअल में हेगन उन सभी को मारना चाहता है जिन्होंने उसे तकलीफ दी है। पहले तो वह डीलर को पकड़ता है और फिर उसे काटने लगता है। यह देखकर बाकी कुत्ते भी ज्वाइन कर लेते हैं और खूनम खून वहाँ पे हो जाता है। तभी लिली वहाँ पे पहुँचती है और देखती है कि तो ने डीलर को बहुत बुरी तरह से काट लिया है। तभी पुलिस आती है और लिली को अपने साथ लेके जाती है, लेकिन लिली उसका पीछा छुड़ाकर वहाँ से अपने साइकिल में निकल पड़ती है।
वह हेगन की तलाश करते करते एक मीट शॉप में पहुंचती है, जहां पे देखती है कि एक आदमी मारा गया है। यह वही ओनर है जिसने हेगन को मारने की कोशिश की थी। अब वह अपने पिता को फ़ोन लगाती है और उसे कहती है कि तुम अंदर रहना। डेनियल को लिली की बहुत चिंता थी और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि पुलिस ने बहुत सारे कुत्तों को गोली मार दिया है, लेकिन जितने कुत्ते मरते उतने ही कुत्ते आ जाते हैं और शहर में पूरी तरह से अफरा तफरी मचा रहे थे। कुत्ते उस होमलेस आदमी को ही मार देते हैं। अब कुत्तों का अगला टारगेट डेनियल है। लिली अपने घर जाती है और वह देखती है कि वहाँ की ओनर भी मार दी गई है। लिली जोर जोर से रोने लगती है। अब उसे अपने पिता की भी चिंता होने लगी है। उसे पता है कि हेगन क्या करने वाला है, इसलिए वह ऑडिटोरियम की तरफ भागती है जहाँ पे उसके पिता दिखाई देते हैं। पिता अपनी बेटी को देखकर खुश होते हैं, लेकिन हेगन भी वहाँ पे आ जाता है। हेगन उस पर गुर्राता है। उसके गुर्राने की आवाज़ सुनकर उसकी आर्मी भी आ जाती है और लिली पर हमला करने की कोशिश करती है। यह देखकर डेनियल डर जाता है और वह ब्लो टॉर्च लेकर आता है ताकि वह सारे कुत्तों को पीछे कर सके, लेकिन कुत्ते उसे देखकर बिल्कुल डरते नहीं हैं। फिर लिली अपना ट्रम्पेट बजाना शुरू करती है। अब हेगन को धीरे धीरे लिली की याद आ रही है और वह ज़मीन पर शांति से बैठ जाता है। वह ट्रम्पेट सुनकर बाकी कुत्ते भी ज़मीन पर बैठ जाते हैं। अब डेनियल यह सब सीन देख रहा है और उसे बहुत शौक लगता है। दोस्तों, इस तरह से यह मूवी का एंड होता है। आपको यह मूवी कैसी लगी कृपया कमेंट करके बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। थैंक यू।